दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। हमारे आसपास कई ऐसे सद्गुरु होते हैं जो लोगों का चेहरा देखकर, लोगों का माथा देखकर उनका भूत भविष्य जान लेते हैं। यह कैसे होता है? आज की कहानी यह थोड़ा समझाने की कोशिश करेगी। यह पाने के पीछे कई लोग कितनी ही साधना करते हैं लेकिन एक गूढ़ रहस्य को नहीं समझते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तब यह सिद्धि मिल पाती है। बात है महात्मा कौशिक की। महात्मा कौशिक तब जब वे बहुत जवान थे, उनकी आयु बहुत कम थी और वे साधना में लीन थे। वे थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। वे साधना, ध्यान, चक्र शुद्धि के कार्य किया करते थे। ऐसे ही एक दिन स्नान करने के बाद, नदी के किनारे स्नान करने के बाद वे ध्यान में बैठते हैं। फिर जिस ध्यान विधि का वो चुनाव करते हैं उसमें आकाश की ओर निहारना रहता है। और जब वे स्नान कर लेने के बाद आकाश की ओर निहार ही होते हैं, तभी एक पक्षी वहाँ उनके चेहरे पर बीट कर देता है। अब ऋषि कौशिक, जो उस समय ऋषि नहीं थे, एक जवान कौशिक थे, उनको बहुत क्रोध आता है और वे बोलते हैं कि मैं अभी स्नान कर कर आया और मैं अपनी ध्यान साधना प्रारंभ भी करने जा रहा था और इस पक्षी ने मुझे अशुद्ध कर दिया। और वे पक्षी की ओर एक टक घूरते हैं और उनके जो तपोबल होता है, जो भी उन्होंने ध्यान के माध्यम से अर्जित किया था, उस तपोबल से उस पक्षी को भस्म कर देते हैं। अब यह करने के बाद उनके आत्मिक घमंड को बहुत सुख मिलता है कि चलो, मैंने यह तो सिद्धि पाई है कि मेरा कोई बुरा करे मैं उसके साथ यह अहित कर सकता हूँ। घना जंगल था, घने जंगल में वह पक्षी जलकर राख हो जाता है। अब अपने ध्यान कर लेने के बाद में फिर वे गांव की ओर आते हैं कि आज के भोजन की व्यवस्था की जाए। और भोजन मांगने कुछ द्वार पर भिक्षा मांग कर वे अंतिम एक द्वार पर पहुंचते हैं। अब वहां पर एक स्त्री अपने भाई की सेवा कर रही होती है। भाई उसका नेत्रहीन होता है। ठीक उसी समय पर यह जवान कौशिक वहां पहुंचते हैं और पुकारते हैं कि भिक्षाम देहि। अब अंदर से यह स्त्री आवाज देती है कि तनिक ठहरें, मैं अभी आ रही हूं। थोड़े दिन बीत जाते हैं। अब सुबह की घटना से उनके भीतर तो घमंड छाया ही हुआ था कि आज मैंने यह अपने तपोबल से यह कार्य कर दिखाया, अब यह स्त्री मुझे इंतजार करा रही है। फिर वे चिल्लाते हैं भिक्षाम देहि। अंदर से फिर स्त्री की आवाज आती है कि तनिक ठहरें, मैं अभी तुरंत आती हूं। अब यह ऋषि कौशिक फिर क्रोध से भरने लगते हैं। अब जब यह स्त्री बाहर आती है तब वे उससे चिल्लाकर कहते हैं कि मैं कब से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब वह स्त्री कहती है कि क्षमा करें मान्यवर, मेरा छोटा भाई है और वह नेत्रहीन है। मैं उसकी सेवा कर रही थी और उसे छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकती थी। तब यह फिर क्रोध में आकर कहते हैं कि तुम जानती नहीं हो। फिर यह स्त्री विनम्रता पूर्वक कहती है कि मान्यवर, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप तनिक प्रतीक्षा कर सकते थे, लेकिन मेरा नेत्रहीन भाई, मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी? मैं उसे भोजन करा रही थी। तब यह ऋषि कौशिक उसे घूरने लगते हैं। तब यह स्त्री कहती है कि मुझे घूरे मत, मैं वह पक्षी नहीं हूं जो जलकर राख हो जाऊंगी। तब ऋषि कौशिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि यह बात इसे कैसे पता चली। वह तो घना अंधेरा जंगल था जहां पर यह घटना घटी थी, वहां कोई भी नहीं था। फिर यह स्त्री तो दूर गांव की है, इसे इस घटना का पता कैसे चला? और वह पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुमने इस बात को कैसे जाना? तब स्त्री कहती है कि उस बात को छोड़ें, आपका जो घमंड है, अगर आप इसी घमंड पे रहे तब आप कोई भी चीज नहीं सीख पाएंगे। तब यह ऋषि कौशिक फिर कहते हैं कि नहीं, कृपया मुझे बताएं कि आपको यह बात कैसे पता चली, वहां तो कोई और नहीं था। तब वह स्त्री कहती है कि उस बात को छोड़े मान्यवर, वह मेरी अपनी साधना है, मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित हूँ। तब यह पूछते हैं कि आपके गुरु का मुझे पता दें या आप ही मेरी गुरु बन जाएं। तब यह स्त्री कहती है कि मुझे क्षमा करें, मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक सामान्य सी स्त्री हूँ। मैं अपने गुरु के लिए समर्पित हूँ, उनके हर आदेश का मैं पालन करती हूँ और उनके कारण ही मुझे यह सिद्धि मिली है। अब कैसे मिली है, क्यों मिली है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। कृपया आप मेरे गुरु से मिल लीजिए, मैं उनका पता दिए देती हूँ। तब वह पता लेकर वहाँ से वे ऋषि कौशिक चलते हैं।
चलते चलते वे ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कसाई ही कसाई होते हैं, मांस काटा जा रहा होता है, वह मांस की बदबू फैली होती है। अब यह सोचते हैं कि मैं एक ब्राह्मण और यहाँ पर मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं यहीं से लौट चलता हूँ, मुझे उनके गुरु से नहीं मिलना, क्या पता वही कसाई ना हो। फिर भी एक उत्सुकता के साथ, यह घटना बड़ी घटना है, इस चीज़ को तो किसी और ने नहीं जाना था, वह स्त्री जान ली। फिर वह कहती है कि मेरे गुरु भी मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो मुझे एक बार तो उनसे मिलना ही चाहिए। फिर वे पता करते 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 वहाँ तक पहुँचते हैं। कोई कहता है कि आप उस दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर वे मिल जाएंगे। जब ऋषि कौशिक वहाँ पर पहुँचते हैं तो जिस गुरु का पता बताया हुआ होता है, वहाँ एक पुरुष सब तरफ से खून सना हुआ रहता है और वह बकरे को, मुर्गे को काटने का काम कर रहा होता है, कसाई का काम कर रहा होता है। पता मालूम करने पर पता चलता है कि हाँ यही अमुक व्यक्ति है। तब वे बताते भी हैं। तब यह जो कसाई है वह थोड़ी प्रतीक्षा करने बोलते हैं कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं अभी बस ये अपने काम को ख़त्म करके तुरंत आता हूँ। कुछ घंटे बीत जाते हैं, वह कसाई वह काम कर ही रहा होता है, पूरी तल्लीनता के साथ एक एक बकरे, एक एक पशु का वध करके उसे काट रहा होता है, उसके मांस तैयार कर रहा होता है। और यहाँ ऋषि कौशिक क्रोध में आ रहे होते हैं, लेकिन अब चूंकि उन्हें कुछ जानना था, कुछ सीखना था, तो उन्होंने उस क्रोध को अब छिपा लिया था। नहीं, मुझे इस सिद्धि को, इस चीज़ को जानना है कि यह कैसे हो पाता है। जब वह कसाई अपना पूरा काम कर लेता है, तब वह कसाई ऋषि कौशिक से कहता है कि ऋषि कौशिक, आपको मेरी शिष्या ने भेजा है ना। अब ऋषि कौशिक फिर अचंभित रह जाते हैं कि मेरा नाम तो वह स्त्री भी नहीं जानती थी, यहाँ कोई भी नहीं जानता है, फिर यह कसाई मेरा नाम भी कैसे जान गया और यह भी कैसे जान गया कि इसकी शिष्या ने मुझे भेजा है। ऋषि कौशिक और अचंभित हो जाते हैं। तब वह कसाई कहता है कि यहाँ बातचीत करनी ठीक नहीं होगी, कृपया आप मेरे घर चलें, वहाँ बातचीत करते हैं। तब ऋषि कौशिक तैयार हो जाते हैं, उस कसाई के आभा मंडल में खींचे हुए चले जाते हैं। जब घर पर पहुंचते हैं तब कसाई स्नान वान करके कपड़े बदल कर उनके सम्मुख आता है। तब ऋषि कौशिक कहते हैं कि हे मान्यवर, आप तो सब जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। तब वह कसाई कहता है कि हाँ ऋषिवर, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप भी अपने मुख से कहें कि आप क्या जानना चाहते हैं। तब यह ऋषि कौशिक कहते हैं कि कृपया मुझे इस सिद्धि का रहस्य बताएं, किस प्रकार आपकी शिष्या ने भी यह जान लिया कि मैंने इस पक्षी को क्रोधवश आकर जला दिया था और आप तो मेरा नाम भी जान गए और किसने भेजा है वह भी जान गए। तब यह कसाई कहते हैं कि इसमें कुछ भी रहस्य वाली बात नहीं है, आप जो भी साधना करते हैं जब उसके लिए समर्पित होते हैं, मेरा यह कसाई का काम भी मेरे लिए साधना है। शायद कोई और इन पशुओं का वध करता तो वह ठीक से नहीं कर पाता, वह उन पशुओं को ज़्यादा कष्ट देता। मैं अगर यह काम न भी करूं तो भी पशु कटेंगे, लोग मांस खाएंगे। तब हो सकता है कि कोई और इन पशुओं का वध करे और गलत तरीके से करे और पशुओं को दर्द देकर करे। और मेरा यह अनुमान है कि मैं पशुओं का वध सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। यही रहस्य है कि आप जो भी काम करें, जो भी गुरु का निर्देश हो, मेरे भी गुरु ने मुझे जो निर्देश दिया मैं उस पर 100% चलता हूँ। सबसे पहली बात तो समझने वाली है कि जो चीज़ नहीं करनी है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप जो चीज़ नहीं करनी है आप उसको जान लेंगे तो जो चीज़ करनी है वह अपने आप आ जाएगी। आप इतने वर्षों से ध्यान साधना कर रहे हैं, फिर भी आपके भीतर वह क्रोध है, आपने क्रोधवश आकर उस पक्षी को जला डाला। उससे अच्छा तो मेरा काम है कि मैं पूरी जागरूकता के साथ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं, पशुओं का वध करके, और वह पूरी जागरूकता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ कि किसी भी पशु को कोई कष्ट ना हो। लेकिन आपका वह पक्षी को जला देना वह क्रोधवश था और आप इतने वर्षों से ध्यान साधना कर रहे हैं, फिर भी आपके भीतर वह क्रोध, वह चिड़चिड़ाहट है। तब सबसे पहली जो जरूरत है, जो चीज़ नहीं करनी है उसको आप ध्यान दीजिए। फिर जो चीज़ आप कर रहे हैं उसे पूरा अपना जीवन दे दें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार मेरी शिष्या एक गृहिणी है, एक गृहिणी होते हुए घर के सारे काम करते हुए वह ध्यान साधना कर रही है और उस पर वह पूरी तरह से 100% खरी उतर रही है, जिसके कारण उसको वह सिद्धि मिली। फिर वह अपने नेत्रहीन भाई की जो सेवा कर रही है वह निस्वार्थ भाव से और पूरी तल्लीनता के साथ करती है।
जिसके कारण उसके भीतर और कोई सोच विचार नहीं आते हैं और कोई गंदगी नहीं आती है जिससे वह दूषित हो। तो जब आप जो नहीं करना है वह सीख जाते हैं करना, तब अपने आप आपके भीतर जो सिद्धि है वह आने लगती है ऋषिवर। फिर ऋषिवर कौशिक फिर पूछते हैं कि हे महात्मन, मुझे इसके संबंध में और विस्तार से बताएं कि किस प्रकार मैं अपने कार्य में पूरी तल्लीनता दे सकता हूं। तब यह कसाई कहते हैं, जो उस स्त्री के गुरुवर रहते हैं, कि जो भी आप कार्य करें उसके न करने वाले कारणों को जान लीजिए। जो काम आपको नहीं करना है उससे तौबा कर लीजिए कि ईश्वर भी आकर वह आपसे वह काम कराए तो आप मना कर सकें। आप मना अगर नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार आपके भीतर क्रोध आए और उस क्रोध को कैसे उपचारित करना है, कैसे उसे शमन करना है, वह तरीका सीखना होगा। वह तरीका जब आप सीख लेंगे और जो चीज़ नहीं करनी है उस पर आप अड़ जाएंगे कि मुझे यह अब नहीं करना है। जिस प्रकार आपको क्रोध आया, आप तनिक ठहर सकते थे, थोड़ी देर का एक लंबा गहरा सांस लेते और सोचते कि क्या यह उचित नहीं होता कि मैं एक बार फिर स्नान करके आ जाऊं। वह तो प्राकृतिक घटना थी। चिड़िया ने सोच समझकर पूरे षड्यंत्र के साथ तो आपके ऊपर बीट नहीं किया था, अपना मल त्याग नहीं किया था। वह एक प्राकृतिक घटना थी। उड़ते उड़ते उसने वह कार्य किया और वह बीट आपके ऊपर गिर गया। आप थोड़ी देर सोचते तो शायद आपको मौका मिल जाता शांत होने का, लेकिन आपने तत्काल तुरंत अपना प्रतिक्रिया देना चाहा और उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपके भीतर से क्रोध उत्पन्न आया। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कई साधनाएं होती हैं तब हम तुरंत प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। आपको तनिक ठहरना होगा, कुछ सांसें लेनी होगी। तो जो चीज़ नहीं करनी है आप उस पर ध्यान दीजिए, जो करना है वह अपने आप आपके भीतर उतरता आएगा। फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर ध्यान ही कर रहे हैं तो आप विचार शून्य अवस्था में ध्यान करें और वह ध्यान का क्रम कभी नहीं टूटना चाहिए, उसमें एक नियमितता होनी चाहिए। यही है रहस्य। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अपना संपूर्ण आत्मा लगा दीजिए कि उस काम के सिवा और कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार वह स्त्री मुझे गुरु मानती है, अब वह मेरे सिवा और किसी को सोचती ही नहीं है। वह जब घर के कार्य करती है, वह अपने नेत्रहीन भाई की सेवा करती है, वह हर क्षण मुझे ही स्मरण कर रही होती है। वह मेरे सिखाए हुए राह पर ही चल रही होती है। यही कारण है कि वह एक गृहिणी होते हुए भी सिद्धि को प्राप्त है और उसका वह दिखावा नहीं करती। वह अपने जीवन को सामान्य ढंग से जी रही है, खुश है। उसके जीवन में भी कष्ट है लेकिन वह फिर भी खुश है। तब यही रहस्य है मान्यवर ऋषिवर कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह डूबना सीखिए। भटकाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, आपको उस राह से हटाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। हो सकता है वह पक्षी आपकी परीक्षा के लिए प्रकृति ने भेजा था कि आप सचमुच में अगर ध्यानी हैं तब आपके ध्यान की परीक्षा ली जाए और आप उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, आप उस परीक्षा में आप पूरी तरह विफल हुए, तब आपकी जो भी आप साधना है उसमें परीक्षा देनी है, तब उसमें सफल हो पाएंगे। जब उस काम को आप 100% ढंग से और उसके नियम कानून के तहत करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी सारी चीज़ करेंगे, तब उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और मैं एक कसाई होते हुए भी सिद्धि को प्राप्त हुआ और मैं इसका दिखावा नहीं करता। आपने तो थोड़ा सा तपोबल पाया और आप उसका दिखावा करने लग गए कि आज जब आपने चिड़िया को भस्म किया और उसका घमंड आपके पूरे दिन भर था। जहां पर आप भिक्षा मांगने भी गए तब भी वह घमंड के साथ आप भिक्षा मांगे और आप थोड़ी देर प्रतीक्षा नहीं कर पाए। यह नहीं होना चाहिए। यह आप बता रहा है कि आप अपनी साधना में विफल हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है विनम्रता उसका आभूषण होता है और एक सफल इंसान की पहचान है वह विनम्र होता है। अगर व्यक्ति विनम्र नहीं है वह कितना हो धन संपदा बना ले, उसे सफल नहीं कहा जा सकता। और जो विनम्र है वही खुश रह सकता है। तो यही रहस्य है मान्यवर कि आप जो काम करें उसको अपना 100% दें, उसके सिद्धांतों उसके नियमों का पूरी तरह पालन करें। फिर ईश्वर को भी अगर उसमें परे रखना हो तो ईश्वर को भी परे रख दीजिए, तभी उस काम में आपको सिद्धि मिल पाएगी। आप किसी का मन का पढ़ पाएंगे, किसी का कुछ भविष्य देख पाएंगे और यह सब थोती बातें हैं। जब आपको ब्रह्मांडीय ज्ञान मिलेगा तब वह ज्ञान बहुत बड़ा है। किसी का मन का पढ़ लेना, किसी के मन की बातें जान लेना, किसी का भूत भविष्य जान लेना, यह तो साधारण सी बात है। यह बहुत लोग उपलब्ध हुए हैं।
लेकिन ब्रह्मांडीय ज्ञान को उपलब्ध होना तभी हो पाएगा जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हों और उस कार्य के प्रति समर्पित हों, अपनी साधना के प्रति समर्पित हों। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी भारत की प्राचीन कहानी, जिस घटना से ऋषि कौशिक पूरी तरह बदल गए। उन्होंने जीवन में भारत के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए। तो जीवन में हमें यह भी करना है कि किसी भी काम में सिद्धि पानी है, हमको उसको 24 घंटे आत्मसात करना होगा। भटकाने वाले लोग, भ्रम में आने वाले लोग आसपास आएंगे, घटनाएं घटेंगी, आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाएंगी, कुछ ऐसे लोग आपके आसपास आ जाएंगे जो आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका वह आत्मबल मजबूत होना चाहिए जिससे आप, कोई भी आ जाए, ईश्वर ही क्यों ना आ जाए, आप उससे कहें रुके, मेरी साधना मेरे लिए प्राथमिकता है, इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मुझे अच्छी अनुभूति होती है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता या इसे छोड़ नहीं सकती। तनिक ठहरें ईश्वर, आपका काम मैं बाद में करूंगी, पहले मैं अपनी साधना को समय दे दूं। तब वह ईश्वर भी प्रसन्न होता है। वह समझ जाता है कि इसने मेरे गुणों को पा लिया है। ईश्वर तभी ईश्वर बन पाता है जब वह अपनी चीज़ों को प्राथमिकता देता है। तो किसी भी चीज़ में सिद्धि, सफलता पाने की पात्रता जो आती है, वह उस काम को प्राथमिकता देने में आती है। अगर विराट कोहली के पिता का निधन हुआ था, क्रिकेट उसकी प्राथमिकता थी, तब उन्होंने अपने पिता के अंत्येष्टि को छोड़कर रणजी के फाइनल में खेलने का निर्णय लिया। सचिन तेंदुलकर के पिता का निधन हुआ और वे वर्ल्ड कप में खेलना, उन्होंने यह कहा कि मेरे पिता भी यही चाहते कि मैं वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करूं। यह प्राथमिकता होती है। लेकिन हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर कोई लोग साधना करते हैं, कोई लोग कुछ लक्ष्य बनाते हैं, कुछ सपने पूरे करने के लिए चलते हैं, लेकिन मार्ग में कुछ घटनाएं घटती हैं, किसी ने कुछ कोई कह देता है या कुछ और लालच आ जाता है और यह दिग्भ्रमित हो जाते हैं, फिर कुछ नया मार्ग चुनने लगते हैं या उस घटना या दुर्घटना के अनुरूप फिर अपना व्यवहार बनाने लगते हैं। कई लोग योग साधना करते हैं, कई लोग चक्र शुद्धि करते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर गंदी गंदी गालियां आती हैं। यह बताता है कि आप अपने उस काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। अगर आपने उस योग साधना को, उस तंत्र साधना को या किसी भी साधना को आपने प्राथमिकता दी है, तो आप उसके नियम से कैसे दूर जा सकते हैं, कैसे उस नियम को तोड़ सकते हैं। भले बाहर सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, दूषित से दूषित व्यक्ति ही क्यों ना आ जाए, आपके मुख से दुर्भावना, आपके मुख से गाली तभी निकलेगी जब आप अंदर वह हो जाएंगे या उस पुरुष या उस महिला जैसे अपने आप को बना लेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी साधना पर अड़िग है, अपने लक्ष्य पर अड़िग है, तो वह उस रास्ता को कभी नहीं छोड़ेगा। और सफलता का यही सूत्र है, आपको प्राथमिकता तय करनी होगी, तभी आप वह सिद्धि पा पाएंगे।